हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम एमए फाइनल हिस्ट्री पेपर 5th बी पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के टॉपिक हिस्टोरिकल वर्क्स ऑफ मुगल पीरियड। हमने प्रारंभ में सोर्सेस के बारे में अध्ययन किया। मध्यकालीन भारत दो भागों में विभक्त है। पहला भाग 1206 से 1526 जो सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है, और बाद का 1526 से 1760 जो मुगल काल के नाम से जाना जाता है। अप्रैल 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी और मुगल बाबर के मध्य बाबर की विजय हुई। इब्राहिम लोदी परास्त हुआ और भारत में सल्तनत अफगान शासन की जगह मुगलों ने ली और बाबर पहला सम्राट बना। बाबर ने अपनी आत्मकथा को या अपने से संबंधित विवरण को बाबरनामा के रूप में, डायरी के रूप में लिखा, जो दो भागों में विभक्त था। 1493 से 1508 तक का इतिहास और 1519 से 1529 तक का इतिहास। यह डायरी तुर्की भाषा में लिखी गई और इसका फारसी में अनुवाद 1590 में अब्दुल रहीम खान खाना ने करके अकबर को यह कृति भेंट की। तब से यह कृति सरल भाषा में होने के कारण इसका वास्तविक स्वरूप सबके सामने आ सका। बाबर ने भारत की राजनीतिक दशा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में भी जानकारी। यह एक ऐसा समसामयिक ऐतिहासिक लेखबद्ध ग्रंथ है जिससे हमें उस समय की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक और अन्य दशाओं के बारे में जानकारी बाबर ने अपने इस डायरी में या इस ग्रंथ के अंदर यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का भी अभूतपूर्व वर्णन किया है। इसी प्रकार हुमायूं के समय में उसके एक सेवक जौहर ने तज़किरत उल वाक़ियात ग्रंथ की रचना की, जो फारसी भाषा में था, और उसमें भी उसने हुमायूं के राजनीतिक स्वरूप या सिंहासनारोहण से लेकर के उसकी पराजय तक का वर्णन किया है। ये सारे ग्रंथ समसामयिक इतिहास से संबंधित हैं। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा और तारिक रशीद के लेखक बाबर के चचेरे भाई मिर्जा हैदर थे। वह बहुत ही होनहार या कुशल प्रवृत्ति का एक सेनानायक था और उसने बदख्शां और काश्मीर के युद्धों में भी अपनी वीरता दिखाई। उसने मध्य एशिया और भारत के इतिहास के बारे में समसामयिक रूप से जानकारी दी है। इसी प्रकार तारीख़ शेरशाही, जिसके लेखक अब्बास खां शेरवानी थे, उन्होंने इसकी रचना शेरशाह सूरी के मृत्यु के 40वां वर्ष बाद की। उसने शेरशाह सूरी के बारे में किए गए सुधारों, किए गए राजनीतिक नीतियों के बारे में बहुत ही उपयुक्त और समसामयिक वर्णन किया है। तारीख़ दाऊदी, इस पुस्तक को जहांगीर के शासनकाल में अब्दुल्ला ने लिखा। तारीख़ सलातीन अफ़गाना, यह पुस्तक या यह ग्रंथ अहमद यादगार द्वारा लिखी गई। आईने अकबरी और अकबरनामा, अबुल फजल ने अकबर के दरबार में एक सैनिक के रूप में और एक साहित्यकार के रूप में स्थान प्राप्त था। वह उसके नवरत्नों में से एक जाना जाता था, जिसने अकबर के बारे में बहुत ही सुंदर सटीक तरीके से, हालांकि हम इसको निष्पक्ष ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं कह सकते, फिर भी उसने प्रयास अवश्य किया। अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुंतखिब उल तवारीख नामक पुस्तक की रचना की और अकबर शासनकाल के 14 वर्ष तक का उसने वर्णन दिया है। अब्दुल कादिर एक बहुत ही परिश्रमी छात्र था। उसने अरबी और संस्कृत व फारसी भाषा में ग्रंथों की रचना की। बच्चों, आगे जो अन्य ग्रंथ है
जो एक ऐतिहासिक सोर्स के रूप में हमें समसामयिक इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं, वो हम भाग 2 में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।